हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारे सामने प्रस्तुत है समाज से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में समाज से प्रश्न जरूर उठता है, चाहे वह परीक्षा किसी भी प्रकार की हो। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में हम समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू से प्रश्नों को हल करते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है। पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, समास। फिर समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ आप सबको पता ही है, संक्षेप होता है। तीसरा प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो प्रतिदिन है, इसमें पूर्व पद यानी प्रति अव्यय है। और फिर चौथे प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। तो देखिए ऑप्शन में हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो देखिए कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पलम है, यानी नीला है जो उत्पल, इसमें विशेषता बताई जा रही है और नीला शब्द का प्रयोग विशेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा कर्मधारय समास। छठवां क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। सातवां प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो इंद्रियों को जीतने वाला किसी अन्य पदार्थ की बात हो रही है, तो जहां पर अन्य पद की प्रधानता हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है। देवासुर में कौन सा समास है। तो इसका विग्रह करेंगे तो देव और असुर, तो यहाँ पर देव और असुर, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास का सूत्र होता है चार्थे द्वंद्वा, अर्थात जहाँ पर किसी चा मतलब दोनों शब्दों को अलग करना, तो जहाँ पर दोनों शब्द का विग्रह हो जाता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, पाप पुण्य, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। आगे चलिए फिर नौवां प्रश्न को देखते हैं। तो उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है। तो देखिए देशांतर में अर्थात देश से भ्रमण, तो यहाँ पर जो है देशांतर में है तत्पुरुष समास है। 10वां प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनों के नाथ अर्थात विशेषण का प्रयोग है यहाँ पर। तो देखिए कर्मधारय। मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख का दर्शन, तो यहाँ पर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। देखिए हम आपको तत्पुरुष समास की पहचान बता रहे हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और फिर तत्पुरुष समास देखिए इसमें कारक छिपा होता है। जब आप किसी भी एग्जाम्पल का विग्रह करेंगे तो वहाँ पर आपको कारक पता चलेगा, जैसे कारक कर्ता ने कर्म को, यही सब कारक होता है। तो यहाँ पर मुख का दर्शन, मुख का दर्शन, तो यहाँ पर का छुपा हुआ है, मुख का दर्शन, का जो है कारक है और फिर एग्जाम्पल में आपको का छुपा हुआ, अर्थात जिस एग्जाम्पल में पहचान है कारक छुपा होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो मुख दर्शन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 12वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो निशिदिन, त्रिभुवन, पुरुष सिंह और पंचानन। तो बहुव्रीहि समास आपको पता ही है, इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो देखिए विग्रह करिए ऑप्शन नंबर सी का, पंचानन, पांच है जिसके आनन, आनन मतलब सिर होता है, तो अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा जी की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता है, अर्थात 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 13वां प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर मतलब असुर, असुर का पर्यायवाची है। तो देखिए इसमें अन्य पद की प्रधानता इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बहुव्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है। तो अब देखिए एक नए समास से आप परिचित होने जा रहे हैं, द्विगु समास। तो इसमें संख्यावाची द्विगु, जहाँ संख्या की बात होती है 1 2 3 4, तो चौराहा, 4 हैं रास्ते, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु।
अब देखिए सुपुरुष में कौन सा समास है, तो सुंदर है जो पुरुष, सुंदर विशेषण, तो कर्मधारय। और मैं आपको एक कर्मधारय की और भी पहचान बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए मुख्यतः है, जो और के विग्रह करने पर जहाँ इन तीनों शब्दों का प्रयोग मिले, किसी भी का है, जो, के, तो वहाँ पर आप कर्मधारय लगाइएगा, ये इसकी ट्रिक है। फिर 17वां प्रश्न चलिए देखते हैं। 17वें प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो आपको पता ही है कि विशेषण और विशेष्य के योग से समास बनता है कर्मधारय। विशेषणम विशेष्य बहुलम इस समास का सूत्र है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो द्विगु समास आपको पता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप एग्जाम्पल में, अब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर 19वां प्रश्न, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है। तो 19वें प्रश्न का राइट आंसर है तत्पुरुष समास। फिर 20वां प्रश्न है, निम्न किसमें सही सामासिक पद है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, दिवा रात्रि, दिवस और रात्रि, तो ऑप्शन नंबर 20 में ही सही सामासिक पद है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 21वां, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास अभी हमने बताया है, संख्यावाची द्विगु। तो देखिए इसमें संख्यावाची द्विगु कहाँ है, तो त्रिभुवन, 3 है भवन, तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा इसमें चतुरानन भी सही हो सकता है, तो 4 है आनंद जिसके, तो यहाँ पर जो है अन्य पदार्थ की प्रधानता हो जाएगी, इसलिए इसका 21वें का ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा, इसमें बहुव्रीहि समास है। अब 22वां प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो देखिए, रुपया पैसा, ऑप्शन नंबर डी, रुपया और पैसा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर 23वां नंबर कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा। तो यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अब फिर 24 प्रश्न कह रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो अभी हमने आपको बताया है कि 4 थे द्वंद्व, तो पाप और पुण्य और आ रहा है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। 25वां, लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। फिर देखिए 26वां, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश के प्रति प्रेम, इसका विग्रह, देश प्रेम का विग्रह क्या होगा, देश के प्रति प्रेम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। 26वीं का बी, तत्पुरुष समास सही है। फिर 27वां प्रश्न कह रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। तो ईश्वरों में श्रेष्ठ परमेश्वर, तो यहाँ पर जो है विशेषण की बात हो रही है, परम श्रेष्ठ, तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा, जहाँ पर विशेषण होता है वहाँ पर कर्मधारय। और 28, अनायास में कौन सा समास है। तो यहाँ पर भी आप एक नए समास से परिचित होंगे, न्याय समास, जहाँ पर निरर्थक शब्दों अनायास, अधर्म, अनिष्ट जो सार्थक नहीं हो वो एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पर न्याय समास होता है, तो 28वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, न्याय समास। फिर 29वां प्रश्न देखिए, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला, शाला मतलब घर होता है, तो गाय के लिए घर, तो यहाँ पर आप इसको कमेंट में बताइएगा। 30वां प्रश्न, नवग्रह में कौन सा समास है। संख्यावाची द्विगु, देखकर ही पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्या को ग्रहण करने वाला, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है, विद्या को ग्रहण करने वाला, तो को यानी कारक प्रयुक्त हुआ है, तो आप देखते ही बता देंगे कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। 32, कन्यादान में कौन सा समास है। तो कन्यादान में भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। फिर 33वां, साग पात में कौन सा समास है। तो साग और पात द्वंद्व समास। नील कमल में कौन सा समास है। नीला है कमल, नीला यानी विशेषण, तो तुरंत ही निश्चित हो गया कि कर्मधारय समास है। 35वां, चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज
चार भुजा, तो चार और भुजा, इसमें चतुर्भुज में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, अन्य पद की प्रधानता। वनवास में कौन सा समास है? तो आप देखिए वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 38वां, पंचवटी में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर पंचवटी में समास है जो है बहुव्रीहि समास है। 39 नंबर क्वेश्चन, पीतांबर में कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, तो यहाँ पर भगवान विष्णु की बात की जा रही है, तो यहाँ अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए पीतांबर में कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास। 40, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरों में उत्तम, जो नर में श्रेष्ठ है, यहाँ पर नरोत्तम का विग्रह होगा नर में श्रेष्ठ, तो नर में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर कारक है तत्पुरुष समास। आजन्म शब्द का उदाहरण है, तो आजन्म देखिए अव्ययी भाव समास। 42, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ये देखिए एक नया शब्द मिला है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास, अन्य पद। 43, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में समास है आपका तत्पुरुष। 44, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का और मुक्की, तो द्वंद्व समास है। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफल, तीन फल, यानी द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु। तन मन और धन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, तन मन और धन। चक्रपाणि में कौन सा समास? भगवान विष्णु की बात की जा रही है जिसके हाथ में चक्र है, तो यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर पंचवटी में समास की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर द्विगु समास है। 5 है वट, 5 वटों का समूह द्विगु समास। एक यहाँ भी पंचवटी आया था, लेकिन इसमें ऑप्शन में जो है द्विगु समास नहीं था। मृगनयनी में कौन सा समास? तो मृग के समान नेत्र, यहाँ पर विशेषण की बात हो रही है, तो कर्मधारय समास। तो हमने समास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। देखिए यहाँ हम आपको समास की परिभाषा या समास की पहचान नहीं बताए हैं, इसके लिए हम अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ पर बस हम समास से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किए हैं। तो इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के अपडेट और आगे की ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।